दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सफल होगी तेरी आराधना। विनायक! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो। दीदी, कल को जब मेरा बच्चा होगा ना, तो आप भी उसे ऐसे ही खिलाइएगा जैसे मैं आपकी शिवानी को खिला रही हूँ। बुआ तो बच्चे की दूसरी माँ होती है ना। मुझे कितनी बार समझाऊं कि जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता। तू मायके में नहीं रह सकती, तुझे ससुराल में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुझे अपने पति के घर वापिस आना होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पापा, आप ही ने तो कहा है कि लड़कों से ज्यादा लड़की को मान देना चाहिए, और आप ही। तू चुप कर, तू तो लंदन में रहता है ना, तू कुछ नहीं समझता। वहाँ से डिग्री लेकर आया है, क्या तुझे पता नहीं कि इस देश में लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है? ये अब यहाँ नहीं रह सकती। मेनका, तुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन माँ, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? नहीं, हम हमारी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आने देंगे कि अपने अधिकार के लिए हमें लोगों के सामने भीख मांगना पड़े। ठीक है, इस खेल में भगवान दामिनी के साथ है, लेकिन हम भी एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे को माधव का वारिस बनाने के लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की, इतनी आसानी से हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। मैडम जी, मैडम जी, ये आप मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, बल्कि हम इस बच्चे को निहार रहे थे, देख रहे कि आखिर इस बच्चे में ऐसा है क्या कि हमारे भाई को इससे इतना लगाव हो गया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे को, तुम्हारा ये बच्चा चांद का टुकड़ा है। ट्रैम में अकेले लेटा हुआ था, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम इसे यहाँ ले आए। अब संभालो अपने लल्ला को। सॉरी, एक बात पूछना ही हम भूल गए। तुम इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी ना, क्या वो तुम्हें मिल गया? इस घर में होने वाली हर छोटी मोटी हलचल की जानकारी होती है हमें, तुम हमें भी बता सकती हो। नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। ओह, क्या करूं मैं? इसको टीका नहीं लगेगा तो कैसे होगा?
आराधना, इतनी धूप में बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी यहाँ पर, लेकिन इस अस्पताल में तो डॉक्टर बिना प्रमाण पत्र के टीका नहीं लगाने देंगे, तो मेरे पास इस समय कोई पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैं वो फोन पर किसी डॉक्टर का पता ढूंढ रही थी। ये सारे काम के लिए तो जलेबी है ना, उससे बात कर सकती थी, वो सब संभाल लेती है। कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि वो टीका लगवा। नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाके डॉक्टर से बात करनी है और बच्चे की वैक्सीन में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, इधर ही इंतजार करो मेरा, मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। साहब जी, आज आपने मेरे साथ आकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जिस डॉक्टर ने टीका लगवाने के लिए मना किया था, सिर्फ आपकी वजह से आज अपने हाथों से टीका लगाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास। आज के जमाने में इंसान अपनी शक्ल से नहीं बल्कि सरकारी पेपर से जाना जाता है। साहब, वो मेरा बच्चा है ना, बहुत ही मुश्किल दिनों में पैदा हुआ था और उस समय कोई भी नहीं था मेरे साथ में, तो मैंने अपना सारा वक्त सिर्फ इसे संभालने में लगा दिया। ऐसे में कौन से पेपर बनवाने हैं, क्या है, ये सब कुछ भी मेरे दिमाग में आया नहीं। फिर भी साहब, आज आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। दादू कहते थे, देर से बोला गया सच भी अपना असर खो देता है। मुझे साहब को अपना सच जल्द से जल्द बताना होगा। ये बीच बीच में कहाँ खो जाती हो तुम? अब चलें? चलो। नहीं साहब, वो कुछ बच्चों ने शायद आपके कंधे पर। मेरे कंधे पर क्या? वो थोड़ा ऊपर, वहाँ। नहीं, थोड़ा पीछे। ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक जगह बताओ ना यार, क्या है? मैं साफ कर देती हूँ। मैं किसी को जाते वक्त देखा। कौन था वो? वो इस मकान के मालिक थे। ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था। ये आदमी आनंद सदन का मालिक नहीं बल्कि बरेली का रहने वाला है। बहुत याराना लग रहा है दोनों। दादू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना ही था ना, तो बस मैंने कर दिया। वही पूछा, कहाँ से आया पैसा? आप कौन होते हैं इस बारे में पूछने वाले? यारू उस रात मेरी होने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भरे मंडप में मुझे धोखा देके भाग गई और यहाँ किसी और के साथ मजे कर रही है। इसका सारा मजा अब सजा में बदलेगा। मुझे विनायक, ये देख। इनमें से कोई पसंद आ रहा है?
मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलास राव से उसे कोई नहीं बचा सकता।